ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग मेकिंग करना एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया में। क्या फंक्शन होते हैं ट्रेकियोस्टोमी के? ये एक अल्टरनेटिव पाथवे देता है ब्रीदिंग के लिए, साथ ही साथ ये इम्प्रूव करता है एल्वियोलर वेंटिलेशन को, क्योंकि ये डेथ स्पेस को कम कर देता है, साथ ही साथ रिड्यूस करते हैं एयर फ्लो रेजिस्टेंस को। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है एयरवे को, तो जो फेरेंजियल सिक्रीशन है, जो ब्लड है, वो नीचे ब्रोंकियल ट्री में नहीं जा पाते हैं, लंग्स में नहीं जा पाते हैं। आगे ये मदद करता है, परमिट करता है रिमूवल ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन। आगे ये हम पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन इसके द्वारा कर सकते हैं। तो यदि किसी को ज़रूरत है इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन और उसे 72 आवर्स से ज़्यादा है, तो हम ट्रेकियोस्टोमी प्रेफर करते हैं इंट्यूबेशन के ऊपर। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया देने में भी मदद करता है ट्रेकियोस्टोमी। तो ये फंक्शन हुए ट्रेकियोस्टोमी की। क्या इंडिकेशन होती है? तो इसकी 3 मेन इंडिकेशन होती है। पहला, रेस्पिरेटरी यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो तब हम करेंगे, सिक्रीशन का रिटेंशन हो तब हम करेंगे, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो तब हम ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। क्या होते हैं टाइप ट्रेकियोस्टोमी के? अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी, इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी, परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी, परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रेकियोस्टोमी और मिनी ट्रेकियोस्टोमी। तो क्या क्या? इमरजेंसी, इलेक्टिव, परमानेंट, परक्यूटेनियस डायलेशन और मिनी ट्रेकियोस्टोमी। तो अब हम इंडिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या इंडिकेशन है ट्रेकियोस्टोमी की? हमने सबसे पहले बोला था रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, फिर बोला था सिक्रीशन का रिटेंशन, तीसरा बोला था रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन किस में होगा? जैसे इन्फेक्शन जैसे डिप्थीरिया में या फिर लुडविग एंजाइना में। रेस्पिरेटरी इंडिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, तो क्या इंडिकेशन थी? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, सिक्रीशन का रिटेंशन और तीसरा है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। तो पहला रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के समय करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन किससे है? इन्फेक्शन से, जैसे डिप्थीरिया हुआ, लुडविग एंजाइना हुआ, ट्रोमा हुआ। तो ट्रोमा के केस में किसका ट्रोमा हो सकता है? सबसे ऊपर मैक्सिलोफेशियल ट्रोमा हो सकता है, मैंडिबुलर ट्रोमा हो सकता है, लेरेंजियल ट्रोमा हो सकता है, ट्रेकियल ट्रोमा हो सकता है, आगे न्यूप्लाज्म हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है लेरिंग्स में। ये सब क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। उसके अलावा सिक्रीशन रिटेंशन में क्या हो सकता है? सिक्रीशन रिटेन तब हो सकते हैं, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स था तो हम कफ नहीं कर पाते हैं, या फिर पेनफुल कफिंग होती है, या फिर जो रेस्पिरेटरी मसल है उसका पैरालिसिस हो गया है, या फिर स्पाज्म हो गया है रेस्पिरेटरी मसल का। तो पैरालिसिस किस में हो गया? जैसे पोलियो में। स्पाज्म किस में हो गया? जैसे टिटनस में और स्टिक्निन पॉइजनिंग में। तो इसमें कफिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा, तो सिक्रीशन जो है वो हमें पता नहीं लगेगा और सिक्रीशन एस्पायरेट हो जाएंगे, तो और सिक्रीशन रिटेन्ड रहेंगे। तो पेनफुल कफ, इनएबिलिटी टू कफ। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, तो इसमें क्या जाएगा? सीओपीडी। सीओपीडी में क्या आता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा आता है। उसके अलावा ब्रोंकेक्टेसिस या एटेलेक्सटेसिस, इन कंडीशन में रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है, तो ये इंडिकेशन है ट्रेकियोस्टोमी की। उसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्रेकियोस्टोमी की? पहली कॉम्प्लिकेशन हो, 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो ट्रेकियोस्टोमी ऑपरेशन के दौरान होगी। तो क्या हो सकता है ट्रेकियोस्टोमी ऑपरेशन के दौरान? सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा जैसे ही हमने ओपन करा एंटीरियर बॉल को, CO2 सडन पास आउट हो गई, तो क्या हो जाएगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, एपनिया होगा। उसके अलावा इंजरी हो सकती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, या फिर एसोफेगस को इंजरी हो सकती है। यदि अपन ने ओपनिंग बना रहे थे तो टिप लग गई एसोफेगस पे नाइफ की, तो इंजरी हो गई रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, इंजरी टू एसोफेगस, एपनिया हुआ, हेमरेज हुआ। ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ड्यूरिंग फ्यू आवर टू फ्यू डेज। तो शुरू में क्या होता है? यहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू होगा, एक ब्लीडिंग होगी, ट्यूब जो लगाई है वो ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो गई, रिएक्शनरी या सेकेंडरी ब्लीडिंग जिसे बोला जाता है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर ट्यूब क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, या फिर ट्रेकिया का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर ट्रेकियो ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो सकता है, मतलब ट्रेकियाइटिस, ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर लोकल वुंड इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोलॉन्ग यूज करते हैं मोर देन
मतलब वीक्स या मंथ यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। मतलब यहाँ तो इन्फ्लामेशन था, अब स्टेनोसिस हो जाएगी, मतलब स्कार बन जाएगा। तो क्या होगा, हेमरेज हो सकता है, लेरेंजियल स्टेनोसिस हो सकती है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है। लंबे टाइम तक जो ट्यूब की टिप है वो यदि फ्रिक्शन होगा उससे ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है, ओपनिंग बन सकती है। जो ट्यूब लगी हुई थी लंबे टाइम तक लगी हुई होगी तो डीकेनुलेशन में दिक्कत आएगी, तो प्रॉब्लम इन डीकेनुलेशन। यदि हम निकालेंगे तो स्कार बन सकता है, जैसा केलोइड या अनसाइटेड स्कार बन सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लेट कॉम्प्लिकेशन ट्रेकियोस्टोमी की। तो ये हमने कंप्लीट करा ट्रेकियोस्टोमी। थैंक यू।